सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट है ये पूना सिटी से होने वाली है। और पूना सिटी के अंदर अगर कोई ऐसी लोकेशन है जिसे सिटी का हेवन कहा जाता है तो वो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। ये लोकेशन का नाम है शाहपुरजी पालुंजी का 1000 एकड़ के लैंड पार्सल पर फैला हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है वना। और वना के अंदर अभी ये अपना एक नया लॉन्च आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्डेंट के नाम से। वर्डेंट में अभी ये पर्टिकुलर 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल में आपको लग्जरी रेजिडेंशियल सर्व कर रहे हैं। यहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा 2 BHK और 3 BHK का। प्राइस जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका मात्र 99 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और इट गोज़ अप टू 2 करोड़ 20 लाख। और यहाँ पर आपको जोड़ी फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं। तो प्रोजेक्ट पर आने से पहले हम इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में इस इतने बड़े मैसिव लैंड पार्सल वाले प्रोजेक्ट को समझेंगे कि इस 1000 एकड़ में आपको क्या क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। फिर ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इसको पूना सिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ का हेवन क्यों कहा जाता है, तो वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और शाहपुरजी पालुंजी 150 साल पुराने देश के डेवलपर हैं, उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे। और अब जो नया फेज़ इन्होंने ये लॉन्च किया है वना वर्डेंट, तो वो भी इस पूरी वीडियो में यहाँ पर हम कवर करेंगे। सैम्पल फ्लैट को भी देखेंगे और कैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप अपना बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, इस हेवन का आप भी पार्ट बन सकते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ग्रीनरी पसंद है, जिनको नेचर से प्यार है, जो चाहते हैं आगे चल के फ्यूचर में वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपनी फैमिली को एक ऐसी लाइफ दें जो कि, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि देश के बड़ी बड़ी सिटीज़ में टियर 1 सिटीज़ के अंदर आपको मैसिव लेवल का पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो AQI है वो मैक्सिमम जो रहता है वो 70 से 100 के बीच में रहता है। और यहाँ पर जो आपको फ्लोरा और फोना मिलता है वो कम से कम 600 एकड़ के लैंड पार्सल पे देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज हम कवर करने वाले हैं शाहपुरजी पालुंजी का नया एक लॉन्च जो इन्होंने किया है वना वर्डेंट। इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज की जो ये इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शाहपुरजी पालुंजी का ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 1000 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर जो ग्रीन जोन आपको देखने को मिलेगा वो लगभग 500 से 600 एकड़ का एरिया जो इसमें रहेगा वो ग्रीन जोन रहेगा। तो प्रोजेक्ट पर बात करने से पहले इसकी हम लोकेशन को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली पूना सिटी में ये किस लोकेशन पे आता है। तो पूना सिटी में अगर वेस्टर्न पार्ट की बात होती है तो उसमें वन ऑफ द फेमस लोकेशन है बावदान। बावदान एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन मानी जाती है पुणे वेस्ट की, जहाँ से आपको बहुत सारे एरियाज़ का कनेक्टिविटी मिल जाता है। पुणे के सबसे बड़े IT हब्स का हिंजवाड़ी यहाँ से आपको 20 मिनट के से 25 मिनट के डिस्टेंस में मिलेगा। बानेर यहाँ से आप 15 मिनट में पहुँचते हैं। सिमिलरली औंध जो एरिया हो गया वो यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। पुणे का जो सेंट्रल पार्ट है चांदनी चौक, वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो कहने का मतलब है बावदान एक ऐसी कोर लोकेशन हो गई जो इन सारी लोकेशंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है ये मुंबई बेंगलोर हाईवे पर सिचुएटेड है। और NH48 या NH4 इस पर्टिकुलर हाईवे को कहा जाता है। इस हाईवे से डायरेक्ट आप सीधा कम्यूट करते हैं मुंबई को और दूसरी साइड आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्ट आप इस हाईवे को फॉलो करेंगे तो बेंगलोर की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो आइए अब एक्सपीरियंस करते हैं ये एक बारी पूरे 1000 एकड़ के लैंड पार्सल को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है पूरा का पूरा वो 1000 एकर्स का लैंड पार्सल। ये वो पूरा सिनिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये इस पर्टिकुलर लोकेशन का सबसे प्रीमियम गोल्फ कोर्स है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स। उसी के ऊपर अगर आपको छोटे छोटे से क्लस्टर दिख रहे होंगे तो बता दूं वो गोल्फ बंगलोज हैं इनके प्रीमियम सेगमेंट में। इसी पर्टिकुलर
टाउनशिप के अंदर आपको फ्लेम यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। इनके प्रीवियस फेजेस जो गोल्फ लैंड और बाकी सब क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये वो पूरा ग्रीन जोन है, ये वो हेवन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको आज के टाइम पर ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और यहाँ का जो पर्टिकुलर AQI है, अगर आज के AQI की मैं बात करूँ तो 70 से 80 के बीच में है, लेकिन बारिश के टाइम पे रेनी सीजन में यहाँ पर आपको जो AQI मिलेगा वो 30 से सिर्फ 40 का AQI देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर आपको इतना लश ग्रीन एरिया मिलता है, एक ऐसा लाइफस्टाइल मिलता है, और वो भी इतने बड़े डेवलपर शाहपुर जी पालून जी के साथ। तो ये वो पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अब हम इसके एक्सपीरियंस सेंटर में चलेंगे, एक बारी पूरे मॉडल को समझेंगे। एग्जैक्टली उस मॉडल में हम देखेंगे कि जो अब नया फेस ये अपना लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम रहने वाला है वना वर्डांट, वो किस लोकेशन पे आ रहा है, वो समझेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है और कैसे वो जो पर्टिकुलर फेस जो इतना ब्यूटीफुली इन्होंने फॉरेस्ट सेंट्रिक बनाया है, क्यों वो फॉरेस्ट सेंट्रिक है, वहाँ आपको अलग से क्या ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें अब हम एक्सपीरियंस करेंगे। कम विद मी, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं एक बारी ये एक्सपीरियंस एरिया इन्होंने पूरा बनाया हुआ है कि कैसा ये 1000 एकड़ का पूरा टाउनशिप रहेगा। तो ये जो आप लेआउट देख रहे हो, ये लेआउट है पूरा का पूरा। ये जो मास्टरपीस है दैट इज़ द 1000 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल। इसमें जो आप पीछे पूरा वो ग्रीन जोन देख रहे हैं, ये पूरा एरिया अगर मैं पूरा कवर करूं तो ये 600 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो पूरा ग्रीन जोन है, जहां आपको 400 के आसपास फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। अलग अलग स्पीशीज़ के यहाँ पर आपको प्लांट्स, अलग अलग स्पीशीज़ के यहाँ पर आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। और ये वो पूरा का पूरा मास्टर लेआउट है जो इस तरह से पूरा रहने वाला है। तो आप जैसा देखेंगे तो यहाँ मैं फ़िलहाल हूँ अभी, और मेरे सामने ये पूरा गोल्फ कोर्स था जो मैंने आपको दिखाया। ये इनका गोल्फ ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिजॉर्ट रहने वाला है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इनका ये अलग एक क्लस्टर है जो गोल्फ लैंड्स के नाम से था। फिर आगे अब फ्यूचर डेवलपमेंट्स में देखेंगे, वहाँ पर और भी फ्यूचर डेवलपमेंट्स आएंगी। तो यूनिवर्सिटी है फ्लेम यूनिवर्सिटी, जो सिंगापुर बेस्ड यूनिवर्सिटी इस टाउनशिप के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फिर वो आगे आप देखेंगे एक प्रपोज्ड हॉस्पिटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी जो नया फेज़ यहाँ पर लॉन्च किया है वो ठीक स्कूल के नेक्स्ट जो क्लस्टर आपको दिख रहा है अप्सरा स्कूल के सामने, दैट इज़ आपका रहने वाला है वना वर्दांत। और उसके पीछे भी आपको पूरा का पूरा वो ग्रीन जोन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो इसका अगर मैं फ्रंटल व्यू बताऊं तो ये भी पूरा आपको एकदम ओपन और ग्रीन जोन ही देखने को मिलेगा। तो कुछ इस टाइप से ये पूरा का पूरा क्लस्टर रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हम एग्जैक्टली अभी वना वर्दांत क्या है। 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा यहाँ पर वना वर्दांत रहने वाला है। इसमें अभी फ़िलहाल ये अपने 2 नए टावर ओपन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको G+31 का हाइट देखने को मिलेगा। और इसमें 2 BHK 3 BHK और 2 BHK जोड़ी फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं। उसी के साथ ये नीचे यहाँ पर 7 लेवल का कार पार्किंग बना रहे हैं, और उसी के पास में इसका पूरा क्लब हाउस रहने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा स्पेशली वना वर्दांत के लिए पूरा एक फॉरेस्ट जोन बनाया जाएगा 1.5 एकड़ के अंदर, जिसमें आपको सारी ओपन अमेनिटीज़ और अलग अलग एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप एक फॉरेस्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसमें आपको 30+ अमेनिटीज़ मिलने वाली हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर ये लोग क्या क्या रखने वाले हैं। तो ये पूरा का इस टाइप का 1.5 एकड़ का फॉरेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको देख पाएंगे इसमें आपको नेचर स्टडी स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, फोटोग्राफी करने के लिए बारबेक्यू जोन मिलेगा, स्टार गेजिंग के लिए अलग से एक जगह बनाया है, बारबेक्यू जोन बनाया है, पेडेस्ट्रियन ट्रैक है, इसके बीच में साइकिल ट्रैक रहने वाला है, फ्रीली वॉच एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आउटडोर कैंपिंग के लिए जगह है, बिल्डिंग एक्टिविटी स्पोर्ट्स यहाँ पर रहेंगी, बैम्बू ग्रूव है। तो इतनी सारी चीज़ें, वो भी आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए करने के लिए इसके अंदर मेंशन की गई है। तो ऐसा कोई जल्दी से डेवलपर जल्दी से सोचता नहीं है कि मैं एक छोटा सा क्लस्टर बनाऊंगा और उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ डाल दूं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। और शाहपुर जी पालून जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, तो इनकी लेगेसी को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 150 साल पुरानी लेगेसी में इन्होंने क्या क्या बनाया। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन 1930 में इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन किया। फिर अगर बात करूँ ओमान के अंदर इन्होंने कसर अल अलम पैलेस बनाया। उसके बाद अगर सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंसी 2009 में बनाया।
तो बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। इंपीरियल बिल्डिंग है ये, मुंबई की अपने आप में शान मानी जाती है, तो वो भी शाहपुरजी पालूंजी ने ही बनाया है। और इनके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अब से लेकर, अगर मैं 100 साल पहले की भी बात करूं तो वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें इन लोगों ने बनाई हैं। तो एक बार हम वो सामने देख लेते हैं, जो जो स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहा था कि कैसे कैसे यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको फ्लोरा एंड फौना की मैं बात करता कि बर्ड्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे एक्सपीरियंस होती नहीं है। तो जैसा कि आप अगर ये स्पॉट करेंगे तो आपको इस टाइप के यहाँ पर ये सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के यहाँ पर बर्ड्स इन्होंने मेंशन किए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑपरेशनल टाउनशिप और 1000 एकड़ का पूरा इतना मैसिव एरिया हो जहाँ इतनी ग्रीनरी हो, तो वहाँ लाजमी बात है कि बर्ड्स भी आएंगे। और ये जो प्लांट्स इन्होंने स्पेशली प्लांट किए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, जिससे यहाँ की खूबसूरती बढ़ती है। यहाँ नेचर ड्रिवन पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली वन आवर डांट के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK और 2 BHK के जोड़ी फ्लैट्स मिलते हैं। साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 868 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको 2 BHK देखने को मिलेगा। इससे बड़ा साइज़ भी एक अवेलेबल है और एक छोटा साइज़ भी अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो आपकी स्टार्ट हो जाती है मात्र 99 लाख रुपये से स्टार्ट होती है, और 2 BHK का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी वो 1 करोड़ 17 लाख रुपये तक जाएगी। सिमिलरली 3 BHK की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1100 ऑनवर्ड्स के साइज़ देखने को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट आपकी उसकी 1 करोड़ 47 लाख रुपये के आसपास रहेगी। सिमिलरली अगर बात की जाए इसमें 2+2 की जोड़ी फ्लैट्स की, तो वो भी यहाँ पर है। वो ऑन रिक्वेस्ट हम आपको बता देंगे कि कहाँ उसकी प्राइसिंग जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो 2 BHK और 3 BHK के यूनिट्स की। तो ओवरऑल बात करूँ तो G+31 टावर्स की हाइट रहने वाली है और 2 ही टावर यहाँ पर ये लेके आ रहे हैं। इसमें जो टोटल इन्वेंट्रीज इसमें रहने वाली हैं वो लगभग 350 से 360 आपको इन्वेंट्री मिलेगी, जिसमें 3 BHK जो है वो सिर्फ 60 से 70 ही फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स मिलेंगे, बाकी सब इसमें 2 BHK मिलेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर आपको वास्तु कंप्लायंस के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम एक बारी चल के इनका 2 BHK का एक सैम्पल फ्लैट विजिट करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये रहने वाला है, और पर्टिकुलरली फिर हम समझेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बारी ये 2 BHK का सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं। 868 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया इसका रहने वाला है। कम विद मी। तो जैसे आप अंदर बढ़ते हैं आपको ये एंट्रेंस फॉयर मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा स्पेस ये मिलेगा आपको, और देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर एक बड़ा लिविंग रूम मिलने वाला है और उसके साथ में पूरा एक बड़ा डेक मिलता है। डेक बहुत ही ह्यूज रखा गया है जहाँ से आप एक अच्छा व्यू को एक्सपीरियंस करेंगे आगे चल के। यहाँ पर आप अपना बारबेक्यू सेटअप कर सकते हैं, कॉफ़ी के लिए चेयर्स लगा सकते हैं, शाम की कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही वापस अंदर आते हैं तो यहाँ देखेंगे सामने आपको ये ओपन किचन मिलने वाला है पूरा ये सेटअप। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है, आपका किचन बहुत स्पेशियस लगता है और इसके साथ आपको ये बड़ा सा एक यूटिलिटी डेक मिलेगा। और लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ के लिए ये पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं यहाँ पर। ये ऑफ़र लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ के लिए ही है, अर्ली बर्ड्स के लिए ये ऑफ़र रहने वाला है। फिर आप देखेंगे आपका ये डाइनिंग का सेटअप आ जाता है, फिर उसके सामने आपका ये फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। तो बेडरूम भी देखते हैं यहाँ पर आपको वॉक करने के लिए कितना स्पेस मिल रहा है, एक बड़ा सेटअप मिल रहा है। यहाँ पर आपको फुल फ्रेंच विंडो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना बड़ा वार्डरोब लगाने के बाद भी यहाँ पर रूम में अच्छा स्पेस है। अगर मैं हाइट की बात करूँ सीलिंग की तो लगभग 10.5 से 11 फीट की हाइट रहने वाली है। फिर आपका ये कॉमन टॉयलेट यहाँ पर रहने वाला है। फिर आप जैसे ही अंदर बढ़ते तो आपका ये मास्टर बेडरूम रहेगा, जहाँ पर आपको एक और डेक मिलता है। एक डेक आपका मास्टर बेडरूम में भी रहेगा और ये यहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम का ये टॉयलेट रहेगा। तो अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ इस लेआउट को पूरा डिज़ाइन किया है। शाहपुरजी पालूंजी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। नाउ कम विद मी। तो ये पूरा वाइब रहने वाला है आपके घर का। अगर बात करूँ तो ये पूरे के पूरे वास्तु कंप्लायंस रहने वाले हैं। घर ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के मिलेंगे। तो 24 में से आप मान के चलो जितने दिन सन आपको आज दिखेगा आपके घर में सनलाइट रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको बुकिंग कैसे करना है। तो अभी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है अपने प्री लॉन्च फेज पे है। यहाँ पर आपको EOI पार्क करना है 2 लाख रुपए का 2 BHK के लिए ही, और 2 लाख रुपए का EOI आपको 3 BHK के लिए करना है।
और यहाँ पर EOI के अच्छे आपको आगे चल के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग भी चाह रहे थे कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना एक A+ ग्रेड के डेवलपर के साथ पुणे जैसी सिटी में इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अपने आप में एक हेवन है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके लिए हो जाता है। देर मत कीजिए, ये बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। अगर इसके फर्स्ट फेज़ की बात करूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी वो 350 से 360 ही यूनिट्स है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं आते हैं, ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते हैं इतने ल्यूक्रेटिव प्राइजेस के अंदर, वो भी इतनी अच्छी लोकेशन पर। तो ये वीडियो आप अगर मेरा पुणे सिटी से देख रहे हैं तो आप मेरे साथ साइट पे आकर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और अपना EOI पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये वीडियो देश में कहीं से भी देख रहे हैं, देश के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं, या फिर आप एक NRI हैं और आप कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छे डेवलपर के साथ करना चाहते थे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 24/7 और हम फिर उसके बाद Gmeet या Zoom कॉल पर मिलेंगे। आपका वर्चुअल मीटिंग रेडी रखेंगे, पूरे प्रोजेक्ट का एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन रखेंगे और फिर आप अपनी चीज़ों को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरे नीचे दिए गए नंबर मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।